सबसे पहले बात करते हैं संघर्ष की। एक ऐसी चिंगारी जो दशकों से सुलग रही थी और उस दिन वो आग बन गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब सारी दुनिया का ध्यान एक तरफ था, ठीक उसी वक्त दूसरी जगहों पर कुछ संकट धीरे धीरे नासूर बन रहे थे। और फिर इन सब से परे, इंसानी झमेलों से बहुत दूर ब्रह्मांड था, जो हमें एक ऐसा नज़ारा दिखाने वाला था जो शायद हमें हमारी असली जगह याद दिला दे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। 2 मार्च 2026 इस तारीख को मिडिल ईस्ट में एक ऐसी सैन्य हलचल हुई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, और इसकी गूंज बहुत दूर तक जाने वाली थी। हुआ ये कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, और इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई मारे गए। इसके बाद जो हुआ वो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। ईरान ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और पूरे रीजन में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अब देखिए, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। दशकों पुरानी दुश्मनी का ये नतीजा था। ये एक तरह का प्रॉक्सी वॉर था, मतलब एक छाया युद्ध जो अब आमने सामने की सीधी लड़ाई में बदल चुका था। और इस दुश्मनी की नींव रखी गई थी 1979 की क्रांति की एक विचारधारा पर, जिसने वेस्टर्न देशों, खासकर अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान के रिश्ते को। अच्छा, यहीं पर अमेरिका का जो मकसद था वो थोड़ा पेचीदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ईरान कोई एक आदमी वाला देश नहीं है। वहां का सिस्टम एक हाइब्रिड मॉडल है, मतलब कई संस्थाओं का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जाल जो मिलकर देश को चलाते हैं। तो अमेरिका का प्लान तो था कि टॉप लीडर को हटाकर सत्ता बदल दी जाए। लेकिन असलियत क्या थी? असलियत ये थी कि ईरान का ढांचा एक डीप स्टेट जैसा है। मतलब किसी एक लीडर को हटाने से पूरा का पूरा मिलिट्री, धार्मिक और इकोनॉमिक पावर का नेटवर्क खत्म नहीं हो जाता। यही सबसे बड़ी चुनौती थी। अब जाहिर सी बात है, जब मिडिल ईस्ट में इतनी बड़ी घटना हो तो उसका असर सिर्फ वहीं तक तो सीमित नहीं रहता। ईरान में जो हुआ उसकी वजह से जो डर फैला, उसने पूरी दुनिया के बाजारों में खलबली मचा दी। सबसे पहला असर दिखा तेल की कीमतों पर। सबको डर था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तेल की सप्लाई रुक सकती है, और बस इसी डर ने कच्चे तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया। WTI क्रूड और ब्रेंट क्रूड दोनों में जबरदस्त उछाल आया। जब भी बाजार में ऐसा डर का माहौल बनता है ना, तो इन्वेस्टर्स सेफ हेवन यानी सुरक्षित जगहों पर अपना पैसा लगाते हैं। और उस दिन सोना और अमेरिकी डॉलर दोनों की कीमतें चढ़ गईं, और जिसे मार्केट का फियर इंडेक्स या डर का बैरोमीटर कहते हैं, यानी वाइक्स इंडेक्स, वो भी 8% से ज्यादा उछल गया। ये साफ साफ बता रहा था कि मार्केट में कितनी घबराहट और अनिश्चितता फैली हुई है। तो एक तरफ तो ये सब चल रहा था, बाजार इस बड़ी खबर पर रिएक्ट कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत में कुछ और संकट थे जो धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ रहे थे। बात करते हैं भारत की। यहाँ की अदालतों में पेंडिंग केस का आंकड़ा होश उड़ाने वाला था। करीब करीब 4.80 करोड़ मामले लंबित थे। सोचिए, ये एक ऐसा संकट था जो न्याय के इंतजार में खामोशी से बढ़ता जा रहा था। और प्रॉब्लम सिर्फ केसों की गिनती की नहीं थी, असली संकट था क्षमता का। भारत में हर 10 लाख लोगों पर सिर्फ 21 जज थे, जबकि सिफारिश थी 50 जजों की। मतलब काम का बोझ बहुत ज्यादा था और उसे संभालने वाले लोग बहुत कम। और ठीक उसी वक्त एक और संकट दस्तक दे रहा था, और ये था पर्यावरण का संकट। भारत के मौसम विभाग ने एक चेतावनी जारी की थी। चेतावनी थी आने वाली गर्मियों में सामान्य से ज्यादा भयानक लू चलने की। कई राज्यों को भीषण गर्मी का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा गया। तो एक तरफ जमीन पर इंसानों के बनाए हुए झगड़े, तनाव और संकट, और दूसरी तरफ इन सबसे बहुत ऊपर आसमान में कुछ और ही चल रहा था। ब्रह्मांड हमें एक बिल्कुल अलग नजरिया दिखाने वाला था। जी हाँ, उस दिन एक पूर्ण चंद्र ग्रहण था, एक टोटल लूनर इक्लिप्स। जमीन की सारी उथल पुथल से बेखबर ये खगोलीय घटना अपने तय समय पर हो रही थी, और इसे 3 अरब से ज्यादा लोग देख सकते थे। और देखिए, जमीन की अफरा तफरी और इस ग्रहण में कितना बड़ा फर्क था। ये ग्रहण एक परफेक्ट तय सीक्वेंस में हो रहा था, बिल्कुल एक घड़ी की तरह, जो हमें याद दिलाता है कि ये यूनिवर्स कितने सटीक नियमों पर चलता है।
तो इस एक दिन, इन 24 घंटों का ये स्नैपशॉट हमें आखिर क्या दिखाता है? क्या कहानी बताता है हमारे प्लैनेट की? हम देखते हैं कि एक ही दिन में इंसानी संघर्ष का गुस्सा भी था, हमारे अपने बनाए सिस्टम्स का तनाव भी था, और इन सब के ऊपर ब्रह्मांड की वो खामोश और शानदार महिमा भी थी। हम अपने ही बनाए संकटों से जूझ रहे हैं और ब्रह्मांड चुपचाप हमें देख रहा है। ये एक दिन हमें सोचने पर मजबूर करता है। हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं? हम कितने नाजुक हैं? और इस बड़ी सी कायनात में हमारी जगह क्या है? सवाल ये है कि कल जब हम दुनिया का स्नैपशॉट लेंगे तो वो कैसा दिखेगा?